डॉक्टर राजेश पारिक हैं जो डायरेक्टर हैं मेडिकल रिसर्च जसलोक अस्पताल के। उस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं, खुद उनसे बात करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर पारिक, अभी हर कोई यही जानना चाहता है कि जो सरकार ने आज बैठक की, जो सलाह सामने आई है, इन बदली परिस्थितियों में भले ही भारत में नंबर्स ज्यादा नहीं है, लेकिन बाहर घट रही घटनाओं को देखते हुए कितना अलर्ट होने की जरूरत आपको नजर आती? देखिए, अगर हम इतिहास के सबक सीख लें तो हमको पता चलता है कि नवंबर दिसंबर 2019 में 2019 में ऐसी छोटी शुरुआत चाइना में हुई थी। अब हो रही है, उससे तो बहुत ही छोटी थी जी। और फिर 3 महीने में इधर आ गई। अभी क्या हो रहा है? अभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चाइना में, उसके अलग कारण है, लेकिन अभी प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। एक नया वेरिएंट है उधर, ओमिक्रॉन का। ओ वेरिएंट के वजह से एस्टिमेट है कंप्यूटर मॉडल से जी। कि 15 लाख से 20 लाख मौत चाइना में होने वाली है ये आते साल में। अभी ये वेरिएंट यूएसए में पहुंच चुका है, बेल्जियम में गया है, यूके में गया है और शायद हमारे देश में भी ऑलरेडी आ गया है। जब हम जीनोमिक टेस्टिंग करेंगे तब हमको पता चलेगा। तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर स्टेप्स लिए हैं। अलर्ट होना है, हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करनी है, मास्किंग, सोशल डिस्टेंस, हाथ धोना, इतना ही करना है हमको। और वैक्सीन, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया उसको तो लेना बहुत ही जरूरी है। तो ये बराबर स्टेप्स ले लिए हैं। हमको अलर्ट रहना है और देखना है क्या होगा आगे, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमारे देश में 2 करोड़ लोगों ने 2 करोड़ वैक्सीन के डोजेस आ चुके हैं। हमारे देश में जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी, तो काफी लोगों को कोविड भी हो गया। तो एक नेचुरल इम्यूनिटी रहती है बीमारी की वजह से, एक वैक्सीन की इम्यूनिटी होती है, और जो दोनों साथ में हुए तो हाइब्रिड इम्यूनिटी होती है, वो सबसे अच्छी बेहतर इम्यूनिटी होती है। तो शायद ये हो सकता है कि हमारी देश की इम्यूनिटी चाइना से अलग है, क्योंकि उनका वैक्सीन अच्छा नहीं था। वो तो अभी टेस्ट में पता चला है कि कुछ 40% से कम उसका इफेक्टिवनेस था। तो शायद हमारे वैक्सीन अच्छे थे, ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लिया है, जीरो कोविड पॉलिसी नहीं थी, तो इम्यूनिटी ज्यादा है। तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन हमको तो सावधान रहना ही है। डॉक्टर पारिक, एक सवाल था, अभी परिमल भी बता रहे थे, जो बूस्टर डोज की हम बात करते हैं वो 27% लोगों ने ही अब तक लिया है। क्या ये वक्त आ गया है कि लोग बूस्टर डोज के लिए जाएं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। बूस्टर डोज लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी रिसर्च में दिखाया गया है कि जो बूस्टर डोज से जो ज्यादा इम्यूनिटी आती है, वो जो 2 डोजेस की इम्यूनिटी होती है उतना नहीं रहता है। तो सब लोग को लेना चाहिए बूस्टर डोज। पारिक साहब, इसी से जुड़ा एक और सवाल था कि जैसे मैं अपनी बात करूं, 6 महीने करीब हो गए बूस्टर डोज लिए। जो शख्स बूस्टर डोज ले चुका है वो किसी और डोज के लिए उसको जाना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अगर बूस्टर डोज लिया है तो दूसरे डोज के लिए अभी जाने की जरूरत है। यानी आप 4 डोज की बात कर रहे हैं जी, पहले 2 डोज और बूस्टर, तो चौथा डोज लेने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। लेकिन यूएस में और कई देशों में ये चौथा डोज दिया जाता है, लेकिन हमारे देश में वो अभी तक पॉलिसी नहीं हो गई है। और अगर किसी ने बूस्टर लिया हो और पहले उनको कभी भी कोविड हुआ हो, तो फिर तो उनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि उनको हाइब्रिड इम्यूनिटी है। यहां पे डॉक्टर साहब एक सवाल और था कि अगर देखें तो अभी का जो मौसम है, हर किसी का गला खराब है, बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द है। इसको लेकर भी आज वीके पॉल उस पर एक बयान दे रहे थे। क्या इसको लेकर और कौन सा सिम्टम्स है, या इतने ही सिम्टम्स काफी हैं आपको जाकर एक टेस्ट करा लेने के लिए, या फिर ये वायरल भी है, वायरल ही है? जी, तो अगर हम ये नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं जो चाइना में है और जिसके बारे में सब लोग को फिक्र हो रही है, तो ये वेरिएंट के सिम्टम्स इतने ही हैं जैसे आपने बताए, सिम्टम्स अलग नहीं है। तो किसी को ये सब सिम्टम्स आ गए तो टेस्टिंग तो करना जरूरी है ना। टेस्टिंग कर लेंगे तो उससे उनको पता चलेगा। और अभी क्या हुआ है, हम देख रहे हैं ये गए साल में जो होम टेस्टिंग के किट्स हैं वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। रेशियो होम टेस्टिंग टू हॉस्पिटल टेस्टिंग का 5:1 है, यानी 5 लोग अगर होम टेस्टिंग करते होंगे तो 1 हॉस्पिटल में कर रहा है।
तो होम टेस्टिंग करना चाहिए, अगर पॉजिटिव आया तो फिर आइसोलेशन सब करना चाहिए, लेकिन इन सिम्टम्स को हल्के तरीके से नहीं देखना चाहिए। पारेख साहब, बहुत संक्षेप में अगर देखें जो नंबर्स कम हैं अभी हिंदुस्तान में, उसके पीछे की एक वजह जानकार ये भी बताते हैं कि टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। क्या अब देश में सरकारों को टेस्टिंग्स पर भी अब जोर देना चाहिए जिससे एक्चुअल तस्वीर सामने आ सके? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन अभी क्या होगा, पहले तो हम टेस्टिंग से ही सब कर पाते थे जी। जब पहली लहर आई थी, दूसरी लहर आई थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि वो कोरोना वायरस का रूप बदल गया है जी। इसके अलग अलग रूप आ गए हैं, अलग अलग म्यूटेशंस आ गए हैं। तो इसीलिए आज जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसमें सरकार ने ये भी कहा है कि आपको जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने की जरूरत है। तो दोनों साथ साथ चलेगा, जीनोमिक सीक्वेंसिंग सब में नहीं हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो वो भी करना जरूरी है। अगर हमने देखा जीनोमिक सीक्वेंसिंग पर कि ये वायरस आ चुका है जी, तो फिर तो टेस्टिंग बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो R0 है ना, जो फैलने की स्पीड है जी, वो 10 है और पहले डेल्टा वायरस की 5 थी, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। बिल्कुल। डॉक्टर राजेश पारेख, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस पूरे मसले पर रोशनी डाली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।